हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे मैंने कल आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि नेस्ले स्टॉक में कैसे अभी स्प्लिट कंसिडर कर रहे हैं और डिविडेंड भी दे रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो नोटिस अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में। ये कंपनी ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम है, जिनको मालूम नहीं है जब मैं इनका प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, जो इनका वेबसाइट में जाके इनका ब्रांड्स दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अराउंड 60+ ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ये मेनली इनटू एडेसिव्स बिजनेस करती है। एडेसिव्स में मतलब जो आपका ग्लू होता है, फेविक्विक होता है, हाँ वही फेविकॉल ही इसका मेन प्रोडक्ट है। आप सभी का भी मैं बताया। इनके और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ जब मैं इनके वेबसाइट में जाता हूँ। सो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। जैसे मैंने आपको बोला था 1959 में शुरू हुई थी। अराउंड 60+ ईयर्स हो चुके हैं इसको, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को या बहुत सारे इन्वेस्टर को इस कंपनी ने करोड़पति बनाया है, क्योंकि ये कंपनी हमेशा कांस्टेंट रिटर्न देती रहती है। और इसमें आप देख सकते हैं, बाद में आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, कभी भी इसमें आपको ज़्यादा बड़ी गिरावट आती नहीं है। ये कंपनी खुद से नीचे आती नहीं है जब तक कोई बड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाए, जैसे कि आपका जो कोरोना आया या फिर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया। वैसे बड़े क्राइसिस आने के वक्त ही एक कंपनी नीचे आती है, नहीं तो ये कंपनी खुद से नीचे आती ही नहीं है। इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी नीचे आती ही नहीं है। आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए इसका वेबसाइट में चले जाते हैं। सो इसको वैसे अभी मैं इसके वेबसाइट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ब्रांड्स। फेविकॉल है, फेविकॉल फॉर क्राफ्ट है, डॉक्टर फिक्सिट है, फेविक्विक है, एमसील है, फेविस्टिक है, और हॉबीज़ करके हॉबी आइडियाज़। ये फेविक्रिल है, मतलब जो आपका कलर्स होते हैं वाटर कलर, उनके जो वो प्रोडक्ट भी बनाती है। और प्लस इस अदर्स में भी इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोटोमैक्स करके गाड़ी का शाइनिंग और प्रोटेक्शन करने के लिए, रूफिंग और टाइलिंग, ये टाइलिंग का स्टोन इंस्टॉल हो उसका जो कंस्ट्रक्शन में होता है उसमें रंगीला, मतलब अगेन प्लस रेडी टू यूज़ कलर्स है बच्चों के लिए। फेविक्विक में स्टील ग्रिप पे, टर्मिनेटर है, अगर ये एंटी टर्माइट है, मतलब फर्नीचर के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो जल्दी से उसको ये ना पकड़े, क्योंकि वो टर्माइट वगैरह होते हैं वो ना पकड़े, इसीलिए ये प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है टर्मिनेटर करके। सो ये भी इस कंपनी का ही प्रोडक्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वुडफिन और WD-40। ये तो आपको वार्निश होता है, मतलब जो आपके वुड में जो कोटिंग डालते हैं वही है वुडफिन। मतलब WD-40 ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम है, अगर किधर भी रस्ट पकड़ा है तो वही क्लियर करने के लिए डालते हैं। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। और आप लोगों को मालूम है, हमारा तो भारत देश, यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा बाकी है। सो ये कंपनियाँ और भी सालों साल कमाएगी और भी बहुत सारे इन्वेस्टरों को 1 करोड़पति बनाकर छोड़ेगी। सो आप देख सकते हो और भी इसके ब्रांड्स है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है, आप जाके इनके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। प्लस इसके अभी बैलेंस शीट भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। इसका आज का प्राइस है 2429 रुपीज़ है BSE और NSE में। और इसका बैलेंस शीट हम देखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए 4000 करोड़, 4300, 5000, 6300, 7000 करोड़। आप देख सकते हैं कितने कॉन्स्टेंटली एक कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरेंग्स देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड है। स्टैंड अलोन में आपको इसमें ज़्यादा कर्जा देखने को नहीं मिलेगा। ये कंसोलिडेटेड है, मतलब सब्सिडियरी सब मिला के। इसमें भी आप देख सकते हैं पहले थोड़ा मोटा कर्जा था, उसको भी कंपनी ने भी क्लियर कर दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आते रहते हैं, ये 1 साल के लिए होता है। सो कंपनी इसको भी क्लियर कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस कंपनी का कैश एंड कैश बैलेंस देख सकते हैं आप। देखिए 190 करोड़, 700 करोड़, 450 करोड़, 355।
अभी तो 326 करोड़ का इसके पास कैश बैलेंस ही है। और आप देख सकते हैं इसके करंट इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 500 करोड़ का करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंटरी देखिए 1800 करोड़ का इन्वेंटरीज है। ट्रेड रिसीवेबल 1500, 300 करोड़ का टोटल करंट एसेट है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। वही तो मैं बताता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेंगे, जब आप जस्ट इन बेसिक चीज़ों को देखिए और बेसिक चीज़ों को फॉलो करें, तब आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी बहुत ही सबसे बढ़िया है और कौन सी कबाड़ कंपनी है। सो ऐसे कंपनी को स्टडी करिए और जब आप इतने बेसिक चीज़ें देखेंगे तो आपको ज़्यादातर भरोसा मिल जाएगा कि ये कहाँ ठीक है कंपनी आगे की बिजनेस करेगी और इसमें इन्वेस्ट करने का दम आपको भरोसा आ जाएगा। जब आप इसके बिज़नेस को भी स्टडी करेंगे, जब आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे वेबसाइट में जाके, तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट तो मैंने यूज़ किया है घर में और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, पिछले कितने सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है अगर कुछ भी हो जाए ये कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। तब ऐसा भी एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ना कि आप जस्ट बैलेंस शीट पढ़े, ना कि आप जाके उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, ना वो सब इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितने सालों से बिजनेस कर रही है और आगे कितने साल भी कर सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स होते हैं उनको कैसे पिक करते हैं वो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका पूरा डिसीजन होना चाहिए कि इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये ऐसी कंपनी होती है आपको इनको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में दिखाई नहीं देती है। आप अगर कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए देखिए, आपको उसमें पीडियालाइट का नाम एक बार भी सामने नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा उसमें कोई ऐसा बड़ा इवेंट है, कंपनी कोई डिविडेंड दे रही है या Q2 रिजल्ट है, तब एक बार आके हाईलाइट करेगा। उसके बाद आपको ये कंपनी कभी भी न्यूज़ में नहीं आएगी, क्योंकि सभी को मालूम है जो भी थकेले कंपनी होते हैं और जो भी कंट्रोवर्सी में होते हैं वही आपको ज़्यादातर न्यूज़ में देखते हैं। जो यहाँ पर ये स्लोली एंड स्टडी आपको पैसा कंपाउंडिंग करके देती है, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देती है, ना कि उस चैनल में उसके बारे में कोई बताता नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको चाहिए तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि न्यूज़ चैनल पर ज़्यादातर कौन से कंपनियों के बारे में बता दिया जाता है। आप और इस कंपनी का डिविडेंड भी देखिए, हर साल कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। आप देख सकते हैं 2001 से 1, 2, 3 हर साल कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में तो 2 बार दिया है कंपनी ने, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप देख सकते हैं। और उसको हर साल कंपनी बढ़ाते ही आ रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, वो पहले 6 रुपये था, बाद में 6.5 हो गया, बाद में 7 रुपीज़ हो गया, बाद में 8.5 हो गया, अब 10 हो गया। अभी इस साल तो कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया है। हर साल, अगले साल भी दे देगी। हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती ही रहती है। और ऐसे कंपनी और क्या चाहिए होता है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से? सभी इन्वेस्टर को वही तो चाहिए कि उसका पैसा सेफ रहे और स्टडीली ग्रो करे। ठीक है, आप 5 साल में डबल कर देगा या तो 7 साल में कर देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अगर आप वही पैसा जाके आप FD में डालेंगे या फिर किसी गोल्ड में परचेस करेंगे तो आपको उतना क्विक रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसमें शेयर मार्केट में आपको बहुत ही क्विक रिटर्न मिलने वाला है, प्लस आपके पास डिविडेंड भी आने वाला है और वो भी हर साल बढ़ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है डिविडेंड से कैसा इनकम होता है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखिए, जो कि आप फॉर एग्जांपल अंबानी को देखिए, उन्होंने तो सैलरी लेना ही बंद कर दिया कंपनी से, क्योंकि उनको कंपनी से 2000 करोड़ का डिविडेंड ही आता है। अगर आपके पास ठीक ठाक शेयर है तो आपका बैंक स्टेटमेंट एक बार डाउनलोड कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए ये पूरे साल में आपको डिविडेंड कितना आया है। आपको ठीक एक बार क्रेडिट होता है तो आपको शायद 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसा क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका एक बार स्टेटमेंट डाउनलोड करके प्रिंट करके उसमें चेक कीजिए कि आपको टोटल ईयर में कितना डिविडेंड आया है। उसको प्लस लास्ट ईयर के डिविडेंड से भी कंपेयर कीजिए, तब आपको शॉकिंग अमाउंट आगे आएगा। तब आप सोचेंगे इतना भी डिविडेंड मुझे मिलता है क्या किसी कंपनी से। इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर जो कंपनी डिविडेंड देती है उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसी एक रीज़न के लिए, क्योंकि
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको यही फ़ायदा होता है, आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा और वो हर साल डिविडेंड बढ़ाते ही देगा, प्लस आपका कैपिटल ग्रोथ भी होगा और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी मार्केट में क्या हो रहा है, क्या किधर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और किधर क्या क्या न्यूज़ आ रही है, किसने किस पर वॉर किया, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से इनके पास बहुत ही सालों का हिस्ट्री है और इनको मालूम है कैसे कैसे सिचुएशन से इनको कैसे कैसे इनको टैकल करना चाहिए और उन कंपनी को कैसे प्रिपेयर रखना चाहिए करके इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सो इसीलिए आप इसमें इन्वेस्ट करके लंबे तक बैठिए। आपको सिर्फ मुंबई से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में अगर जाना है तो आपको मुंबई से दिल्ली जाने वाले ट्रेन में ही जाना पड़ेगा, ना कि अगर आपको पहुंचना है दिल्ली को, अगर आप मुंबई से सूरत जाने वाले ट्रेन में बैठेंगे तो अब आप अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेंगे। तो अब लॉजिक को समझिए कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन में जाना है या फिर आपको एक टारगेटेड अमाउंट है, ठीक है, मेरा पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए, ना कि मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है और किधर क्या फॉल आ रहा है, तो उस हिसाब में आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और लार्ज कैप स्टॉक होता है उनमें इन्वेस्ट करके शांति से बैठ सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 69% प्रमोटर के पास ही है। इतने पुरानी कंपनी है, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, फिर भी आप देख सकते हैं मोर देन 69%, मतलब 69% क्लोज टू 70% प्रमोटर ही होल्ड करते हैं। अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो प्रमोटर को ही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये सब आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बताती है दोस्तों। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं एफआईएस कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स कितने हैं। एफआईएस और म्यूचुअल फंड्स, सॉरी एफआईएस म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईएस का आपको इधर दिखाते हैं। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, प्लस 596 एफआईएस या एफपीआई ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, आप देखिए कितना बड़ी कंपनी है, 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, फेस वैल्यू 1 है, तो इसमें स्प्लिट मिलने का चांसेस ना के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 है 1,23,000 करोड़ का, उसका नेक्स्ट कंपनी 67,000 करोड़ का कंपनी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ है। सो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं, इसलिए इस सेक्टर में लीडर है, केमिकल सेक्टर में आती है। सो इनका डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं। सो केमिकल में ये आपको अगर ठीक से बताया जाए तो एडेसिव उसमें काम करती है। सो उसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, थोड़ा स्पीड जाएंगे हम लोग अभी। 2012 में कंपनी ने 3,000 करोड़ का सेल्स बनाया था। सो बढ़ के आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रेगुलर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अब बढ़ के अभी 11,800 करोड़ का सेल हुआ था 2023 में। वगैरह प्रॉफिट आप भी देख सकते हैं 325 करोड़ का प्रॉफिट था 2012 में, वो बढ़ के हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिनली ठीक है लेकिन रेगुलरली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 1,200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। सो विद इन 10 ईयर्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। सो सेम आपको रिटर्न्स आपके शेयर होल्डिंग में भी या शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगी। और आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग, आपका शेयर प्राइस देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से कंपनी का शेयर देख सकते हैं, कितने धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना का फॉल भी था जो कि 2020 में हुआ था, आप उसको इधर दिखेगा ही नहीं क्योंकि उसमें कंपनी का भी डाउनफॉल हुआ था। आप देखेंगे अराउंड 25-30% तक, उससे भी ज़्यादा गिरी थी कंपनी, लेकिन आपको कहीं भी ये चार्ट पैटर्न में नहीं दिखता है। इसीलिए इस कंपनी को रेगुलर कंपाउंडर बोलते हैं, मतलब ये अपना पैसा ग्रो करके ही देती है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेटेड है और थोड़ा गिरावट आपको दिख रहा है, वही आप यहाँ से 5 साल आगे देखेंगे तो बाद में आपको ये चार्ट पैटर्न ये आपको दिखेगा ही नहीं, वहाँ पर आपको कोई दूसरा चार्ट पैटर्न ही बन के रहेगा, मतलब उसको भी पछाड़ कर ऊपर जाएगी। अभी ये 2500 पर है, काल आएगा 1-2 साल में आपको 3000 में रहेगा, बाद में 3500 रहेगा। वो सीधा आपको ऐसा नहीं कि वो कंपनी सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, वो ऐसे करके ही ऊपर जाएगा। तो अब आपको
बिहेवियर पता होना चाहिए। जब आप लंबे मार्केट में लंबे रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट काम कैसे करती है और कैसे स्टॉक को पकड़ के लंबे तक बैठना होता है करके आपको समझ में आ जाएगा। सो यही था दोस्तों आज का स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्री। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो अब आप थोड़ा मार्केट के अपडेट्स देखेंगे। आज निफ्टी 50 देख सकते हैं हरे पैटर्न में क्लोज हुआ है, 100 पॉइंट्स का अप मूव था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डाउ जोन्स में भी कल भी कल हरा पैटर्न ही बना था कल रात को, तो इसीलिए आज भी हमारा भी चांसेस ज़्यादा थे कि हमारा भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। तो उसके बाद आप अभी डाउ जोन्स पे देख सकते हैं, अभी डाउ जोन्स तो फिर से नीचे जा रहा है। कल थोड़ी तेज़ी थी, आप फिर से नीचे जा रहा है, 168 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। और आप एक महीने से डाउ जोन्स देख सकते हैं 5% का गिरावट है, 1600 पॉइंट्स। ये इंडेक्स लेवल का गिरावट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। आप समझ सकते हैं स्टॉक लेवल में क्या हो चुका होगा। बहुत ही बड़ी गिरावट यूएस मार्केट में हो रही है। सो वही है कारण, ज़्यादातर आपको जो फेड ने स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत लंबा टाइम तक रहेगा, इसलिए हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी लंबे यही ऐसे हाई करके लंबे रहेंगे करके उन्होंने भी बताया है। और एक हाइक भी होने वाला है करके उन्होंने बताया, लेकिन कब हो रहा है उन्होंने कब बताया नहीं, ये ईयर एंड तक हो जाएगा करके उन्होंने बताया है। सो ये सब प्रेडिक्ट करके मार्केट अभी थोड़ा गिरावट दिखा रही है, क्योंकि अगर ऐसे हायर रेट रहेंगे तो कंपनियों को पैसा नहीं रहेगा। कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। वही कंसोलिडेशन या जो कंपनी कैसे अभी सर्वाइव कर रही है, सो ऐसे ही सर्वाइव करके रहेगी तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। इसलिए अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन कर रही है यूएस के मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अभी ये मार्केट का दी एंड हो गया, ये इसके पहले भी हो चुका है। ये सेम सिनारियो, हायर इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन सब कुछ चल चुका है, हायर क्रूड ऑयल प्राइस, ये सब कुछ पास्ट में चल चुका है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है मार्केट को कि अभी तक ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अब कोरोना देख सकते हैं, वो किसी को मालूम भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। ऐसे इंसिडेंट से मार्केट सर्वाइव करके आगे आ चुका है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां उन्होंने उस सभी सिचुएशन को फेस किया है, तो ये सिचुएशन को भी मार्केट फेस करके जाएगी। आपको सिर्फ पेशेंस चाहिए और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठना होता है। और बजाज फाइनेंस का एक अपडेट आ चुका है कि उनको अभी वो लोग QIP से अपना फंड राइज कर रहे हैं अराउंड 10,000 करोड़ का वाया QIP एंड प्रेफरेंशियल इश्यूज करके। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से तो इनको आसानी से मार्केट से पैसा मिल जाएगा। अगर आपने बजाज फाइनेंस के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को विजिट कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखाया है कि बजाज फाइनेंस का कैसा स्टॉक है करके इधर दिखाया है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बजाज फाइनेंस कितनी अच्छी स्टॉक है करके। उसके बाद JLR का रिजल्ट्स का मतलब उन्होंने एक ट्रेलर दिया है, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का दिया था उतना दिन बताया था, वैसे JLR का भी आया है। JLR टाटा मोटर्स के अंदर ही आता है, इसका मेन सब्सिडरी है। मतलब अगर JLR का हार्ट बता सकते हैं आप, सॉरी टाटा मोटर्स का हार्ट है JLR। अगर इसके सेल्स में गिरावट आएगी तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स में भी गिरावट आएगी, क्योंकि उसका मोर देन 50% रेवेन्यू यही कंट्रीब्यूट करता है। मोर देन 60 या 70% आप बता सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनका Q2 का सेल्स बहुत ही अच्छा हुआ है, 29% इनके सेल्स में ग्रोथ हुआ है। ऑर्डर बुक भी बहुत ही अच्छा है करके इन्होंने बताया है। सो और प्लस इनको जो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम थे वो अभी थोड़ा क्लियर आउट होके जल्दी प्रोडक्ट्स डिलीवरी हो रहे हैं कस्टमर के लिए, इसीलिए इनको सेल्स भी इनका बहुत ही अच्छे से हो रहा है। और बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। तो इनके मेन 3 प्रोडक्ट्स है, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर। डिमांड सब बताया कि डिमांड रिमेन्स पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, रिप्रेजेंटिंग 77% ऑफ ऑर्डर बुक। टाटा मोटर्स एडेड, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने स्टेटमेंट दिया है। मतलब इनके 3 प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो का मेन पार्ट है।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और अपना पैसे को कैसे ग्रो करें। तो तब तक दोस्तों कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।